झारखंड की मिट्टी से आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दामोदर घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दामोदर घाटी में बालुई मृदा पाई जाती है। दामोदर घाटी जो है वो नदी एरिया है, नदी बहती है, तो नदियों के किनारे क्या पाई जाती है? बालू पाई जाती है। तो इससे तो आसानी से ये ट्रिक हम लगा सकते हैं। बालुई बालुई प्रकार की मिट्टी दामोदर घाटी में पाई जाती है। ये हम ट्रिक के द्वारा अच्छा से इसे पता कर सकते हैं। अगला देखते हैं। राजमहल में पाई जाने वाली मिट्टी में सबसे ज़्यादा अधिकता किस खनिज की होती है? तो राजमहल में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, मैग्नीशियम, लौह ऑक्साइड पाई जाती है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आए हैं। अगला देखते हैं। झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र क्या है? झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र जो है वो है पाट क्षेत्र, राजमहल और पूर्वी सिंहभूम। अगला देखते हैं। झारखंड के लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है? झारखंड के लाल मिट्टी में ग्रेनाइट और नीस पाया जाता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी मिट्टी बेसाल्टिक है? तो काली मिट्टी जो है उसे बेसाल्टिक भी कहा जाता है। बेसाल्टिक, काली मिट्टी बेसाल्टिक। अगला देखते हैं। अगला है धात्विक गुणों से भरपूर मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो धात्विक गुणों से भरपूर मिट्टी है जो पाई जाती है वो पश्चिमी सिंहभूम में पाई जाती है। जैसा कि आपको पता है पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड, जैसे ये झारखंड है तो पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पे है। इसको थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। देखिए जैसे ये झारखंड है, झारखंड का मानचित्र, तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम यहाँ पे है। और जैसा कि आपको पता है यहाँ पे जो है लौह अयस्क बहुत मात्रा में पाई जाती है। मतलब यहाँ पे खनिज तत्व वाली मिट्टी बहुत पाए जाते हैं। जमशेदपुर का एरिया उधर जो है जिधर स्टील फैक्ट्रियाँ हैं, तो धात्विक गुणों से भरपूर मिट्टी इधर पाई जाती है पश्चिमी सिंहभूम में। अगला देखते हैं। झारखंड में किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? रेत वाली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका देखते हैं आंसर। देखिए इसका आंसर जो है वो हजारीबाग और धनबाद। हजारीबाग और धनबाद में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी, रेत वाली मिट्टियाँ धनबाद और हजारीबाग में पाई जाती है। अगला देखते हैं। माइका युक्त मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये एग्ज़ाम में बहुत बार ये वाला सवाल पूछा गया है। माइका युक्त मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये इंडिया में जो माइका पाई जाती है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और वो है कोडरमा और झुमरी तिलैया में। कोडरमा और झुमरी तिलैया ये सब एरिया में ज़्यादा पाई जाती है माइका युक्त मिट्टी। ये कोडरमा में पाई जाती है। एग्ज़ाम में पूछा गया है बहुत बार ये प्रश्न। तो अगला देखते हैं। लाल काली मिश्रित मिट्टी किस स्थान पे पाई जाती है? तो इसका उत्तर जो है लाल काली मिश्रित मिट्टी जो पाई जाती है वो धनबाद और सिंहभूम क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। जैसे कि आपको पता है धनबाद जो है, धनबाद में वहाँ पे कोयला बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है? काली हो जाती है और लाल काली मिश्रित हो जाती है। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं धनबाद सिंहभूम में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। अगला देखते हैं। अगला है झारखंड में चमकती मिट्टी किस स्थान पर पाई जाती है? तो झारखंड में चमकती मिट्टी जो है वो हजारीबाग क्षेत्र में पाई जाती है। मृदा शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये जो है ये हजारीबाग में है। मृदा शोध, यहाँ पर मिट्टियों का शोध होता है हजारीबाग में। अगला देखते हैं। दामोदर की परतदार चट्टानों के टूटने घिसने से क्या बनती है? तो कोई भी चट्टान अगर टूटता है और घिसता है तो वो क्या हो जाता है? रेत की तरह हो जाता है, रेतीली मिट्टी बनती है। दामोदर की परतदार चट्टानों के टूटने घिसने से रेतीली मिट्टी बनती है। अगला देखते हैं।
काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी, ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। काली मिट्टी राजमहल में। किस प्रकार की मिट्टी पानी संजोती है, मतलब पानी सोखती है ज़्यादा? तो वो है मटियार। मटियार मिट्टी में पानी ज़्यादा सोखती है या संजोती है, पानी को टिकाए हुए रखती है, मटियार मिट्टी उसे कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो उत्तर है ये है पाकुड़ और साहिबगंज। पाकुड़ और साहिबगंज में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जैसा कि आपको पता है, जो साहिबगंज है वहाँ से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी जो है साहिबगंज से बहती है, तो वहाँ पर जो गंगा नदी जो मटिया लाती है वो जलोढ़ मिट्टी अपने साथ लेके आती है। तो उस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा होती है, उस नदी से वो गंगा नदी जो है उससे जलोढ़ मिट्टी वो बनाते हुए आती है। तो साहिबगंज में गंगा नदी है, प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी जो है वो साहिबगंज और पाकुड़ में पाई जाती है। अगला देखते हैं। झारखंड की मिट्टियों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? झारखंड की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में मिट्टियों को बांटा गया है। अगला देखते हैं। रेगुड़ मिट्टी किसे कहते हैं? ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। काली मिट्टी को जो है वो रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, कम समय में आपको अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं हर चैप्टर से लाऊंगी और ये एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाएंगे और हमेशा ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपको कम समय में अच्छे से तैयारी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।